प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 33 शुरू करने जा रहे हैं, जो है फ़कीर चंद जी महाराज के अंतिम दर्शन। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहेब उन परम सौभाग्यशाली शिष्यों में से हैं जिन्हें बड़े महाराज जी जैसे पूर्णतम धनी और पूर्ण महापुरुष की अनुपम शरण में रहने का अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसी के साथ साथ परम कृपालु बाबा फ़कीर चंद जी के अमूल्य आशीर्वाद से भी उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के हृदय में परम दयालु फ़कीर चंद जी महाराज के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान तो था ही, हुजूर साहिब के जीवन में भी फ़कीर चंद जी महाराज से मिलने के लिए बार बार होशियारपुर जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। प्यारी साध संगत जियो, अपने सत्संग की आरंभिक दिनों में यह होशियार डेरे की यात्रा की गहरी इच्छा ही थी, जिससे प्रेरित होते हुए हुजूर महाराज जी और बड़े महाराज जी के पास आने जाने लगे थे। शुरू में हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी के संग न केवल आध्यात्मिक आनंद की खोज में, बल्कि मनोरंजन की भावना से भी उनके साथ 3 से 4 दिनों की आध्यात्मिक यात्राएं करते थे। 1970 के दशक में मुफ्त ट्रेन यात्रा कर पंजाब की सैर, संतों के अमूल्य सत्संग का श्रवण और विविध प्रकार की मिठाइयों का आनंद लेना गांव देहात में एक विशेष प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। जब हुजूर साहेब होशियारपुर के डेरे में पहुँचे और देखा कि पंजाब की संगत और स्वयं परम दयाल महाराज फ़कीर चंद जी ने बड़े महाराज जी का सम्मानपूर्वक और गरिमा से स्वागत किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने सहजता से एक दुर्लभ और महान संत की संगत प्राप्त करने में सफल हुए हैं। प्यारी साध संगत जियो, फ़कीर चंद जी महाराज अपने आप में देश विदेश, खासकर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देशों में प्रतिष्ठित और आदरणीय संत थे। प्यारी साध संगत जियो, उनके अनगिनत शिष्य थे, जिनमें कई शिक्षित विद्वान, समृद्ध व्यक्ति, वैज्ञानिक, उद्योगपति, प्रतिष्ठित व्यवसायी और सरकारी उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारी शामिल थे। जब ऐसे प्रमुख संत ने बड़े महाराज जी को अपने गुरु के रूप में विशेष सम्मान दिया, तो हुजूर साहब को स्पष्टता हो गई कि दिनोद गांव में जिस महापुरुष को सामान्यतः भगत कहकर पुकारा जाता है, वो कोई सामान्य भगत नहीं, बल्कि संत समाज में सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक महापुरुष हैं। प्यारी साध संगत जियो, फ़कीर चंद जी महाराज के बड़े महाराज जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और आदर का साक्षात्कार करने पर हुजूर साहिब का उनमें विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्हें यह बोध हो गया कि वे किस तरह से परमात्मा के साक्षात मूर्ति के चरणों में संलग्न हुए हैं। इस यात्रा के बाद उनकी सतगुरु के प्रति निष्ठा और सत्संग में आराधना दिन ब दिन वर्धित होती चली गई। वे अब नियमित रूप से आश्रम में बड़े महाराज जी के अमूल्य उपदेशों का अध्ययन करने के लिए आने लगे, और इस यात्रा के प्राय 1 वर्ष बाद उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान प्राप्त किया और आश्रम में स्थायी रूप से आवास भी लिया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी के नाम दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अनेक वर्षों तक बड़े महाराज जी उन्हें होशियारपुर साथ ले जाते रहे, परंतु अब वे केवल यात्रा के हेतु नहीं, वरन बड़े महाराज जी के अंतरंग सेवक की भावना से उनके साथ जाते थे। वैसे तो बड़े महाराज जी के साथ अन्य अनेक सेवादार उन दौरों की यात्रा में सहयोगी बनकर रहते थे, परंतु हुजूर साहिब के माथे पर सजी वो अतुलनीय भक्ति की चमक उन्हें उस समुदाय से स्वतः ही पृथक कर देती थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी अधिकतर सत्संग में जोर देते हैं कि भक्ति वो अद्भुत तत्व है जो छिपाया नहीं जा सकता। यदि कोई पाताल में भी गोपनीयता से भक्ति करता है, तो भी उसकी भक्ति की दिव्य ज्योति
स्वतः ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी की अद्वितीय भक्ति, गुरुदेव के प्रति अभिन्न प्रेम और समर्पण की भावना होशियारपुर डेरे में रह रहे सेवादारों और संगत को भी स्वतः ही स्पष्टता से दिखाई देने लगी थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी का गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग में अथाह लगन, संत मत की गहन समझ, सूरत शब्द अभ्यास में उनकी परिपूर्णता तथा आदर्श सेवक के सभी योग्यताओं का परिलक्षण उनके व्यवहार और संवाद में स्पष्टता से प्रकट होते थे। जो भी उनके संग थोड़ा भी समय बिताता वह स्वयं को गुरु सेवा की उच्च भावना में प्रेरित पाता। उनकी गुरुमुखता की महक फकीर चंद जी महाराज तक भी सरलता से पहुंची और उन्होंने हुजूर साहिब के अद्वितीयता को तुरंत पहचान लिया। प्यारी साध संगत जियो, सन 1980 के आखिरी चरण में फकीर चंद जी महाराज ने आकस्मिकता से बड़े महाराज जी को होशियारपुर की ओर आमंत्रित किया। इस यात्रा में हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी के साथ उपस्थित थे। जब बड़े महाराज जी ने फकीर चंद जी महाराज से भेंट की तब फकीर चंद जी महाराज ने एक सूक्ष्म और प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें हरियाणा से इसलिए आकस्मिक रूप से बुलाया था क्योंकि वे अमेरिका की यात्रा पर निकलने वाले थे और उनके हृदय में यह अनुभूति थी कि संभवतः यह उनका अंतिम प्रयाण भी हो। बड़े महाराज जी उनकी यह बात सुनकर उनका इशारा समझ गए और उनकी आंखों में से अविरल अश्रुधाराएं बहने लगी। प्यारी साध संगत जियो, सभी प्रत्यक्षदर्शी हैरान थे कि दोनों संतों के मुख से काफ़ी देर तक एक लफ्ज़ का भी उच्चारण नहीं हुआ, पर दोनों ओर से अचानक अनुराग का समुंदर उमड़ पड़ा। प्यारी साध संगत जियो, फिर बड़े महाराज जी ने परम दयाल फकीर चंद जी के पवित्र चरणों में शीर्ष झुका दिया और फकीर चंद जी महाराज ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने अपनी सारी कमाई आपको सौंप दी है, निर्भय होकर सत्संग करना। मैं आज से आपको हरियाणा के संत की उपाधि देता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद बड़े महाराज जी ने फिर हुजूर महाराज जी को इशारा करते हुए कहा, मास्टर तू भी चरणों की सेवा कर ले। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर हुजूर महाराज जी तत्परता से फकीर चंद जी महाराज के चरणों की सेवा करने लगे। प्यारी साध संगत जियो, परम दयाल जी हुजूर साहिब को अपने चरणों में सेवा करते देखकर मनमोहक मुस्कान लिए रहे और उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि हुजूर साहिब पर स्थिर रखी, जैसे कि वे किसी गहरे चिंतन में मगन थे। प्यारी साध संगत जियो, उस समय परम दयाल फकीर चंद जी महाराज के हाथों में एक प्लास्टिक की बहुत ही छोटी और बहुत ही नायाब टॉर्च थी। उस आकर्षक टॉर्च के एक तरफ तो लाइट जल रही थी और उसके दूसरी तरफ एक छोटा बैटरी से चलने वाला पंखा लगा हुआ था। फकीर चंद जी महाराज अपने चेहरे पर टॉर्च के छोटे पंखे से तो हवा महसूस कर रहे थे और उसके लाइट के बटन को बार बार दबाकर उसे चालू बंद कर रहे थे। उस समय ऐसे उपकरण भारत में बहुत अनूठे प्रतीत होते थे और इसलिए हुजूर साहिब की नज़रें उस टॉर्च की रोशनी पर बार बार जा रही थी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी का ध्यान जब टॉर्च पर दोबारा पड़ा तो फकीर चंद जी महाराज ने तुरंत उनकी ओर देखते हुए कहा, यह टॉर्च मैं इंग्लैंड से लाया था, ऐसी टॉर्च हमारे देश में नहीं मिलेगी। मेरा मन है इसको तुझे देने का, ये तुझे दे दूं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने तुरंत नज़रें झुकाई और विनयपूर्वक जवाब दिया, नहीं गुरुजी, यह टॉर्च बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यह आपके हाथ में ही उचित दिखती है। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर फकीर चंद जी महाराज ने मुस्कुराते हुए टॉर्च को हुजूर साहिब के हाथ में देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे आपको ही देना चाहिए। उस टॉर्च को ग्रहण कर
हुजूर साहब ने उनका शुक्राना किया और उसे अपने संग घर ले आए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब जी पूरे रास्ते इस विचार में डूबे रहे कि फ़कीर चंद जी महाराज द्वारा बड़े महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान करना स्वाभाविक था, परंतु उनके अंतिम दर्शन के अवसर पर उनको खिलौनों का उपहार देना उन्हें बहुत ही असामान्य और अद्भुत प्रतीत हुआ। प्यारी साध संगत जियो, आज इतने वर्षों बाद हुजूर महाराज जी इसी बात की मिसाल देकर संतों के हाथ की दी हुई चीज़ों का महत्व समझाते हैं। वो समझाते हैं कि यह संतों की बड़ी भारी दया होती है जब वे किसी को खुश होकर उपहार देते हैं। उनके हाथों का दिया हुआ तो इनका भी अपनी झोली फैलाकर स्वीकार करना चाहिए और अपना भाग्य सराहना चाहिए। संत किस घड़ी में क्या मौज फरमा दें वो तो वो ही जानते हैं। उनके कर कमलों से दी गई हर वस्तु को प्रसाद समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसाद में गुप्त शक्ति होती है। हाथ से दिया हुआ प्रसाद तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीर साहब ने तो संतों के चरणों की धूल की महिमा का भी गुणगान किया है, यह कहते हुए कि यदि संत की प्रदान की धूल तक मिल जाए तो उसे अपने माथे पर सजा लेना चाहिए। हरि साध संगत जियो, अपनी अंतिम भेंट के अवसर पर परम दयालु परम संत फ़कीर चंद जी महाराज ने एक और बड़े महाराज जी को आशीर्वाद दिया और अपने पवित्र मुख से उन्हें वरदान देकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार उनमें किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने परोक्षता से हुजूर साहब के हाथों में वो धुर देश का प्रकाश प्रस्तुति करने वाली अद्वितीय शक्ति भी सौंप दी। एक साधारण टॉर्च को उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए उन्होंने यह संकेत दिया था कि हुजूर साहब भविष्य में अंधेरे में उलझे हुए अनगिनत प्राणियों के लिए प्रकाश में पथ प्रदर्शक बनकर उभरेंगे। राधा स्वामी।